Hello students, I hope you all are fine and studying continuously. Students, for class 12th chemistry, today we are going to start our unit number 2 which is electrochemistry. So students, अभी तक हमने अपने यूनिट नंबर 1 जो है पढ़ ली थी. अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड यूनिट है. वैसे ये हमारी थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की. ठीक है, तो इसके अंदर जानते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, सबसे पहले हमें जानना होगा क्या कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसका मीनिंग क्या है. अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको एक इलेक्ट्रो और एक केमिस्ट्री, ये दो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. एक इलेक्ट्रो और दूसरा केमिस्ट्री. ठीक है, केमिस्ट्री को देखते ही हमारे माइंड में क्या आता है? द स्टडी इन विच वी डील्स अबाउट केमिकल्स या केमिकल चेंजेस. ठीक है, केमिकल्स या केमिकल चेंजेस के बारे में जिसके अंदर पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री हमारे माइंड में आ जाता है सबसे पहले. ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है? मोस्टली केमिकल चेंजेस. ठीक है, इसके बारे में केमिस्ट्री डील करती है. और इलेक्ट्रो से क्या समझ में? कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड. ठीक है, और इनका जो कंबाइंड है, जो आपस में इंटर रिलेशन है इनका, इलेक्ट्रिसिटी का और केमिकल चेंजेस का, वो हम स्टडी करते हैं किसके अंदर स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या लिंक है, केमिकल चेंजेस का इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो लिंक है वो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. कैसे करेंगे, क्या क्या इसके अंदर जानते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है, क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या समझने की कोशिश करते हैं? बेसिकली बच्चों इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है. एक तो क्या, केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करेंगे. ठीक है, केमिकल रिएक्शन है जो, उनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करेंगे, वो आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर, वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम क्या डील करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं? केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बारे में, या इलेक्ट्रिक करंट एक केमिकल में पास करने के बाद जो केमिकल चेंजेस आएंगे. ठीक है, इन सब को स्टडी किया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. ठीक है, तो हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of, किसकी स्टडी? It is a branch of chemistry which deals with the study of chemical changes that occurs after passing electric current through a chemical system. तो क्या होगा? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical changes that occur after passing electric current through a chemical system. ठीक है, एक केमिकल सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद जो उसमें केमिकल चेंजेस आएंगे उनको स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. और एंड
और दूसरी चीज क्या स्टडी की जाती है, दी एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and the generation of electricity by carrying chemical reactions. ठीक है, तो ये होगा इन शॉर्ट इसकी जो डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस दैट occur after passing current through a chemical system and the generation of electricity by carrying chemical reactions. यानी कि या तो इलेक्ट्रिसिटी बनाना केमिकल चेंजेस से, या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक केमिकल के अंदर चेंज क्या करना, एग्जर्ट करना, वो आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक मीनिंग जो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अभी जो है, अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है क्या, जो हमने ये तो जान लिया कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी करेंगे में चेंज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से पास करने के बाद केमिकल चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो लेकिन इनके लिए क्या होगा, अब हमें क्या करना है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज करनी है, तो उसके लिए कुछ कंटेनर की आवश्यकता होगी। ठीक है, कंटेनर्स जिनके अंदर हम क्या करते हैं, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं या इन चेंजेस को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं जिन कंटेनर्स के अंदर या जिन वेजल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि जो बर्तन हम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ये केमिकल चेंजेस इलेक्ट्रिकल चेंजेस परफॉर्म करवा रहे हैं, उनको बोला जाता है सेल्स। क्या बोला जाता है, सेल्स। ठीक है, द कंटेनर, इसको बोल सकते हैं हम, डेफिनेशन वैसे ही सुन लो इसकी कि द कंटेनर on in which we perform these chemical changes or electrical changes are called cells. ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, सेल्स, सेल्स बोला जाता है। अब ये सेल्स जो है ना, अभी जो सेल्स हैं, जो बर्तन यानी कि हम यूज कर रहे हैं, टू टाइप्स के होते हैं सेल्स। ठीक है, एक तो क्या, एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और सेकंड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। ठीक है, तो इसके टू टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या जिसका दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल और तीसरा नाम है वोल्टाइक सेल। ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अलग अलग नाम है। अब डिफरेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इसका डिफरेंस समझिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है इसमें होती है हमारी ये एक्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे जिसकी वजह से केमिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद हमें क्या मिलता है, केमिकल चेंज, या हम ये बोल सकते हैं केमिकल चेंज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर केमिकल। ठीक है, यानी कि केमिकल चेंज किसके बाद आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के पास करने के बाद, वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका अपोजिट ऊपर वाला। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हम परफॉर्म करते हैं जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जो इनके लाइव एग्जांपल्स हैं बैटरीज, जो आपके घरों में बैटरीज यूज की जा रही है या कहीं भी आप बैटरीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही फिनोमिने पे वो काम करती है, जिससे क्या होता है, केमिकल उनके अंदर डाले जाते हैं जो केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट मिलता है और बैटरीज जो है वर्क कर पाती हैं। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं,
बैटरीज का फॉर्म कर पाते हैं बैटरीज को। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है हमारी वो इसी के अंदर आती है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से उसको क्या कर देते हैं, उसमें केमिकल चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। और जो अदर मेजर टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो है, अब इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम जो हमारी इससे रिलेटेड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में। You may have learned about conductors in your lower classes. Conductors basically क्या होते हैं? Conductors क्या होते हैं? ये तो हम सभी जानते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने देते हैं, उनको बोला जाता है कंडक्टर्स। यानी कि द substances that allow electric current to pass through them, ठीक है, are called conductors, ठीक है। ये कौन क्या होते हैं? The substances that allow electric current to pass through them are called conductors, ठीक है। इनके एग्जांपल्स कौन से होते हैं? मेटल्स होती हैं हमारी, मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ एलॉयज भी होते हैं जो कंडक्टर्स का काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन का काम करते हैं। अब आती है बारी जो ब्रॉडली इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ब्रॉडली क्या है? कंडक्टर्स को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। वो टाइप कौन कौन से हैं? एक होता है मेटलिक कंडक्टर, एक होता है मेटलिक कंडक्टर, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। मेटलिक कंडक्टर सो हम इसके नाम से ही पहचान सकते हैं कि क्या है, मेटल्स, समथिंग अबाउट मेटल्स, ठीक है। देयर विल बी समथिंग अबाउट metals in metallic conductor. Yes, it is. Metallic conductors are that substances which allow electric current to pass through them by the movement of electrons. ये metallic current conductor कौन से होंगे? That allows the substances metallic conductor कौन से होंगे? The substances that allow electric current to pass through them by the movement of electrons, ठीक है। यानी कि मेटलिक कंडक्टर्स कौन से होंगे? वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर पाएंगे अपने अंदर से, किनकी वजह से? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किन के अंदर होती है? मेटल्स के अंदर होती है। कुछ जो सेमी मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स, उनके अंदर होती है, और कुछ एलॉयज होते हैं। ये इस कैटेगरी के कंडक्टर के अंदर आएंगे जो हमारे मेटलिक कंडक्टर्स हैं, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से पास कर पा रहे हैं? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो सभी मेटल्स इसके अंदर आएंगे। इसके एग्जांपल के अंदर सभी किसी भी मेटल का आप नाम लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये किसकी वजह से कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मेटलिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपने पहले भी जाना होगा। ये क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, किसकी वजह से?
टू पास थ्रू इट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, वो सिर्फ अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की अनुमति देंगे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऐसा क्या होगा, और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या करेंगे, डिकम्पोज भी होंगे। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब आयंस के अंदर टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दैट सब्सटेंसेस और दैट टाइप्स ऑफ कंडक्टर विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। वो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्शन दिखा रहे हैं, और मेटलिक कंडक्टर जो है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, द सब्सटेंसेस दैट allow electric current to pass through them due to the movement of ions, movement of आयंस। ठीक है, तो हमने क्या जाना, कंडक्टर्स टू टाइप्स के हैं, एक मेटलिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, मेटलिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो मेटल्स होते हैं बेसिकली, और जो क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने की अनुमति देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस that they allow electricity to pass through them। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स और ये हो गया मेटलिक कंडक्टर्स। ठीक है, ये पार्ट्स हैं किसके, कंडक्टर्स के। ठीक है, और अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसके भी टू टाइप्स हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मेटलिक कंडक्टर्स हैं, वो तो हमने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसके आगे भी इनको सब कैटेगराइज किया जाता है इनटू टू पार्ट। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखिए, बेसिकली हमने क्या जाना था, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये अपने एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर क्या करने देते हैं, अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, क्योंकि वहां पे किसके अंदर ब्रेक हो जाते हैं, आयंस के अंदर, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। जैसे मान लो एक NaCl है, या फिर हम ले लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे H2SO4 है, H2SO4 है। ठीक है, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होगा जब H2SO4 का, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, इनकी मूवमेंट होगी, तब क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाएगी इनमें से। ठीक है, तो अब जो हमारे बेसिकली हम क्या जान सकते हैं कि जो हमारे एसिड हैं या बेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ही आयन रिलीज करते हैं ना जाके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जो हमारे एसिड हैं वो भी आयन में फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो आएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, और वीक एसिड जो होंगे वो आएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वीक बेसिस जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे, वो ही क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने देंगे, और वो ही क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे।
ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जिनके लेस नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड, वो क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। अब जो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के टू टाइप्स हो गए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, यानी कि अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आयंस है वो रिलीज कर देगा, वो क्या कर देगा, ब्रेकअप हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस के अंदर, अपने किसके में के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, कुछ एक अप टू सम एक्सटेंट क्या होगा, वो आयनाइज होगा। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस रिलीज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सिंपली ब्रेकअप होगा अप टू सम एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ आयंस पे। ठीक है। तो वो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि टाइप है किसके, इलेक्ट्रोलाइट्स के। और इलेक्ट्रोलाइट्स किसका पार्ट है, किसका टाइप है, कंडक्टर का एक टाइप है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगी हमारी रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगी, अगर कोई भी हमारा मेटल है, ठीक है, या कोई भी हमारा एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तब वो क्या कर रहा है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है एक, तो इसका मतलब एक या एक से अधिक जितने भी कर सकते हैं, तो वो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्या है, सॉलिड स्टेट में है मान लो, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है Na पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रॉन की रिलीजिंग के साथ, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस स्टेट में आ गया ये सॉलिड से। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और तभी इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसके बाद ये सॉलिड से एक्वस स्टेट के अंदर चला गया। ठीक है। अब ये जो एटम है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो लूज कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इस एटम को हम क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। ये जो एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, रिलीज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो क्या किसमें ऑक्सीडेशन कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज होती हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद आ जाता है रिडक्शन का। रिडक्शन क्या होगी, रिडक्शन होगी द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द
gain of electron is known as reduction। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, जैसे Na पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Na सॉलिड स्टेट। अब इसने यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या हो गया था, Na पॉजिटिव, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या कर लिया इसने, एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन को ताकि वो सॉलिड स्टेट में आ जाए अपनी, ठीक है, और स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट था, ठीक है। यानी कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम सारी को क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास we will discuss about electrochemical cell, which is very important topic of this unit. Thank you.